नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी दर्दनाक दुखद खबर के साथ करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक ये भगदड़ रात को करीब 2:45 पर उस वक्त शुरू हुई जब कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। उसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। भगदड़ के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब भारी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु माता के मंदिरों में पहुंचे हुए थे और ये वो ट्रैक है जहां से होते हुए आप माता के दर्शन के लिए जाते हैं, भवन की तरफ जाते हैं। और ऐसे में इन तस्वीरों में देखिए कितनी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी में हुए हादसे के बाद यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी आंखों से सब कुछ देखा वो बता रहे हैं कि बीती रात कैसा मंजर था। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो हादसे के बाद बिना दर्शन किए वापस लौट आए। कटरा से हमारे संवाददाता श्याम ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। कटरा के दर्शनी ड्योढ़ी में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि भीड़ जो काफ़ी हो चुकी थी। ये सीधे तौर पे ये विजुअल जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यात्रा इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अभी जो यात्रा करके जो लोग वापस लौटे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रात का जो हादसा जिस तरह से हुआ है। क्या नाम है मैडम आपका? दीक्षा। दीक्षा, कहाँ थे आप लोग जब ये हादसा हुआ? एक्चुअली हम लोग अभी चढ़े हैं, कुछ टाइम पहले ही चढ़े हैं। हम लोग अभी मुश्किल बीच में पता चला है कि ऐसा ऐसा हो गया, सो हम लोग वापसी से ही आ गए हैं। हम लोग ऊपर तक गए ही नहीं, इनफैक्ट हम लोग वापसी आ गए थे। कितने बजे? 3 बजे। हाँ, तो हम वहाँ पे थे, हम माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, तब इतना हल्ला हो गया। हम सराह से निकले थे तो हम पीछे रुक गए। जब जोर से हल्ला होने लगा हम रुके रहे वहाँ पे, बस 10-15 मिनट की गेम हुई। उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। अगर इंतजाम की बात करें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से किस तरह का इंतजाम? बहुत है, लेकिन पब्लिक बहुत है। पब्लिक के आगे क्या करना चाहिए? पब्लिक ही बहुत है, संभाली नहीं जा रही। ये श्राइन बोर्ड पर कुछ नहीं बेचारे कर, वो तो अपनी कर रहे हैं जो भी उनका काम है, लेकिन पब्लिक के आगे कुछ भी कर पा रहा। श्राइन बोर्ड को सर काफ़ी ज़्यादा, जैसे जो पर्ची यात्रा पर्ची लाखों में बन रही हैं, तो श्राइन बोर्ड को नीचे यात्रा रोकना चाहिए थी। और सर मैं ग्वालियर से आया हुआ हूँ और बिना दर्शन करे वापस जा रहा हूँ। पिछले 4 घंटे से अर्धकुंवारी पे रुके हुए थे और अभी भी शाम तक खुलने की कोई चांसेस नहीं है। कहाँ थे आप? मैं कोटा में, जब ये हादसा हुआ उसी भीड़ में खड़ा हुआ था सर। और उस वक्त इतनी भगदड़ मची कि बहुत बच्चे और आदमी वगैरह सब नीचे दब गए। कोई इनका सिस्टम नहीं था, कोई लाइन से कोई नहीं जा रहा था, भागा दौड़ी कर रहे थे सर। व्यवस्था देखी तो भीड़ के हिसाब से इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जो श्राइन बोर्ड का मैनेजमेंट है उसको नीचे से ही सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए था। इतनी भीड़ देखते हुए उसने कहीं कंट्रोल नहीं किया और ऊपर भी जाके देखा गया तो कोई ज़्यादा पुलिस भी नहीं थी, ना CRPF वाले थे। जो मॉब था वो अनकंट्रोल्ड इधर उधर भाग रहा था। कई बच्चे तो हमारे सामने गिरे जिनको हमने उठाया, कईयों को संभाला, फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे कैजुअलिटी और ट्रेजेडी हुई। माता रानी की उनका ध्यान रखें बस। सीधे और आपको ये दर्शनी ड्योढ़ी की जो है वो सीधे तौर पर ये दृश्य जो है वो दिखा रहा हूँ कि रश आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो था वो ऊपर था, जिसकी वजह से भगदड़ मची और ये हादसा जो हुआ। फिलहाल आपको ये सारे के सारे दृश्य जो है वो दिखा रहा हूँ और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया क्या नाम है आपका? अमन नाम है सर मेरा। कहाँ से आप? दिल्ली से। दर्शन हो गए? नहीं सर, नहीं हुआ था। हम सर रास्ते में ऊपर जा रहे थे, हेमकोटी पहुंचे थे तो किसी ने बताया कि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। नए साल पे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो यात्रु गए हुए थे और हादसा जो जिस तरह से ये आया है, जिसमें कई 8 से 10 लोगों की जो मृत्यु हुई है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं दर्शनी ड्योढ़ी के नज़दीक पहुंचा हूं, जहां से यात्रा जो है वो पैदल स्टार्ट की जाती है। यात्रु यहां पे पहुंचे। क्या नाम है आपका? जतिन। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ? हम तो अभी चढ़ाई कर रहे थे और अभी थोड़ी दूरी पहुंचे थे, 5-6 किलोमीटर। और उस टाइम हमें पता लगा रात के लगभग 3:30 बजे कि यहाँ पर हादसा हो गया है और इन्होंने दर्शन बंद कर दिए हैं। और हम वहाँ पे 5 घंटे बैठे रहे कि कभी दर्शन खुलेंगे, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं खुले हैं। और पता नहीं कितने लाख लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं और कितने लाख यहाँ से जा चुके हैं। इनको कोई गाइड नहीं किया जा रहा कि आगे दर्शन बंद है या क्या है। ना ही यहाँ पे कोई मतलब कि सिक्योरिटी सिस्टम या कोई
मतलब कि जैसे कि अब कोरोना चल रहा है उसके लिए कोई मास्क वास्क कुछ टेस्ट की भी इनको मतलब कि बिल्कुल वो क्या कहते हैं हार्ड वो चेकिंग नहीं कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट डोज लगी हुई थी और इन्होंने क्या कहते हैं कहा कि अगर आपकी सेकंड है तो मैं आपको लेके आगे जाने देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसे ही टपा दिया, चेक भी नहीं किया, बस इनको कार्ड दिखाया, इन्होंने ऐसे ही टपा दिया। ना कोई मास्क ना कोई पुलिस, कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी, और ऐसे ही लोग भर भर के जा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग सुबह से लेकर अब तक जा चुके हैं और किसी को अभी तक किसी ने नहीं कहा कि आगे दर्शन बंद हैं, कब शुरू होंगे कब नहीं, और वो लोग जा रहे हैं और 2-3 घंटे बाद बेचारे वापस आएंगे। उनका क्या कसूर है? लेकिन अगर उनको एंट्री पॉइंट पे ही गैस गाइड कर दिया जाए कि आगे दर्शन बंद हैं तो वहीं नहीं जाएंगे ना। आपका क्या नाम है? रजत भाटिया। आप कहाँ से? पानीपत से। कहाँ थे जब? सर मैं इन्हीं के साथ ही था वहाँ पे। हम कम से कम 5-6 घंटे हो गए खड़े हैं वहीं पर। ना इनको कुछ ऐसा है भाई बंदे को रोक के भाई गाइड करें, घोड़े वाले हैं वो भी कहते हैं खुला है रास्ता चलो। जो सेकंड पोस्ट है वहीं पे रोक रहे हैं, हम वहीं के रात को खड़े हैं। ये इनका कुछ सोल्यूशन ही नहीं है भाई, उनको रोक के बंदों को वापस आ रहे हैं। भीड़ की भीड़ है इतनी बहुत, कुछ सोल्यूशन नहीं कर रहे सर ये। हम तो वापस ही आ गए और बंदों को रोके भी सही, वो कहते हैं आगे चल रहे हैं, चलो 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 चलें। तो सीधे तौर पे आपने देखा है कि जो यात्री यहाँ पे यात्रा करके वापस पहुँचे हैं उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और श्राइन बोर्ड की तरफ से जिस तरह से ये 31 को इनको पता था कि जो तादाद है यात्रियों की बढ़नी है, कोई भी जो सिस्टम है वो नहीं रखा हुआ था, कोई चेकिंग नहीं रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये यात्रा जो है वो एकदम से सारी की सारी जितने भी लोग थे वो यात्रा जो पर्ची है उसके बिना भी लोग जो है वो ऊपर यात्रा के लिए चले गए और इस हादसे में जो है वो कई लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। शाम सुदोत्रा, इंडिया टीवी, कटरा। जब भगदड़ मची तो वहां पर हालात कैसे थे, लोगों की जुबानी आपने जाना। ये हादसा कैसे हुआ ये चश्मदीदों के जरिए आप सुनिए। कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भी लोगों को धक्का मुक्की की जिस कारण लोग आगे गिरे। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस बिल्कुल तो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2-2 घंटे वेस्ट किए, बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से, या तो वो उसको ज्यूम नहीं कर पाई या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे। बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।